morning students. Our last lecture we will discuss about how to processing fiber into wool. The processing of fiber into wool can be represented as below. उसके स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं. फर्स्ट स्टेप सीरिंग. सीरिंग में क्या करते हैं, जो सीप होते हैं उसमें से जो हम हेयर निकालते हैं उसे सीरिंग कहते हैं. देन स्कोरिंग. स्कोरिंग मीन्स जो सीरिंग किए हुए हेयर्स होते हैं उसे हम वॉश करते हैं उसे कहते हैं स्कोरिंग. देन शॉर्टिंग. तो शॉर्टिंग में क्या करते हैं, कौन से हेयर अच्छे हैं कौन से थोड़े हार्ड है वो सेपरेट करते हैं उसे कहते हैं शॉर्टिंग. देन क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स. और उसके बाद जो बर्ड्स होते हैं उसे क्लीन करते हैं और डाइंग करते हैं. डिफरेंट वेरियस कलर्स में डाइंग करते हैं और उसके बाद उसका रोलिंग होता है और वूल बनता है. वूल में से फाइबर बनता है. ओके, अंडरस्टैंड. देन आवर टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट सिल्क. हमने लास्ट टाइम थोड़ा बहुत डिस्कस किया था सिल्क के बारे में. जो सिल्क फाइबर आर अल्सो एनिमल फाइबर. जो सिल्क है वो भी एक वन टाइप ऑफ एनिमल फाइबर ही है. सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर्स. द rearing ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर obtaining सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर. जो हम सिल्क वॉर्म्स होते हैं, जो सिल्क मोथ्स होते हैं, उसमें से जो उसकी सिल्क ऑब्टेन करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर. और आपको घर पे मैंने बोला था कि आपको घर पे आपके मदर्स आंटी ग्रैंड मदर किसी की भी जो सिल्क की साड़ी हो वो आपको उसका लिस्ट बनाना है और वो कौन सा फाइबर है वो आपको लिस्ट आउट करना है. Before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know the interesting life history of the silk moth. पहले हम लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ पढ़ेंगे. उस सिल्क के बारे में डिस्कस करने से पहले फर्स्ट सिल्क मोथ के जो नॉर्मली 5-6 स्टेजेस है A to F जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे. जैसे कि मेल और फीमेल दोनों होते हैं और एडल्ट सिल्क मोथ होते हैं. जो सी में एग्स ऑन मलबेरी लीव्स, सिल्क वॉर्म्स, कुकून एंड कुकून विद द डेवलपिंग मोथ. ये क्या है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ. ये पूरी लाइफ हिस्ट्री है सिल्क मोथ की. ओके, हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे. द फीमेल सिल्क मोथ लेस एग. जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो एग को देती है. फ्रॉम विच हैज हार लार्वी विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म्स. और जो सिल्क मोथ एग्स देती है उसके बाद जो लार्वाज होते हैं और उसमें से जो भी बनते हैं उसे क्या कहते हैं, कैटरपिलर या तो सिल्क वॉर्म्स कहते हैं. जो छोटे छोटे सिल्क होते हैं, सिल्क वॉर्म्स होते हैं, उसे क्या कहते हैं, कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म्स. दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा. और जिससे ही वो कैटरपिलर में से उसके नेक्स्ट स्टेज में, लाइफ हिस्ट्री के नेक्स्ट स्टेज में पहुंचते हैं, एडल्ट होते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्यूपा. इट फर्स्ट वेव्स इन नेट टू होल्ड इटसेल्फ. और उसके बाद से वो जब वो प्यूपा हो जाते हैं तो वो एडल्ट हो जाते हैं और उसकी जो फर्स्ट टाइम की जो नेट होती है वो अपनी खुद से वेविंग करते हैं. देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8. और ऐसे ही वो 8 टाइम साइड टू साइड उसका जो हेड होता है उसे रोटेट करते हैं. उसके बाद वो स्विंग कर सकते हैं. ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर सिक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर. और उस टाइम जो कैटरपिलर्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, फाइबर में प्रोटीन्स होता है जो हार्डन्स होके एक्सप्लोर होता है. उसके बाद वो सिल्क फाइबर में कन्वर्ट होता है. सून द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर्ड इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर एंड टर्न इनटू प्यूपा. और उसके बाद जो कैटरपिलर्स होते हैं वो कम्प्लीटली कवर हो जाते हैं सिल्क फाइबर से. जो सिल्क के थोड़े बहुत थ्रेड्स होते हैं उससे कवर हो जाते हैं, पूरी नेट बना लेते हैं और वो कन्वर्ट होते हैं इनटू प्यूपा में. दिस कवरिंग इज नोन एज कुकून. और जो वो कवरिंग करते हैं उसे क्या कहते हैं, कुकून.
द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यूअस इनसाइड द कोकून्स। और जो प्यूपा होते हैं वो डेवलपमेंट में करते ही रहते हैं कंटिन्यूअसली, उसके इनसाइड कोकून का डेवलपमेंट करते रहते हैं। सिल्क फाइबर आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। और जो सिल्क फाइबर होता है वो किसके लिए यूज़ होता है? सिल्क के क्लॉथ बनाने के लिए। कैन यू इमेजिन दैट द सिल्क सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्टोर एज अ कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। क्या स्टील का जो थ्रेड होता है उसके साथ आप उसकी कंपेयर कर सकते हो? यार्न थ्रेड इज द सिल्क यार्न थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। और जो सिल्क यार्न होता है, थ्रेड होता है सिल्क का, वो कहाँ से मिलता है हमें? कोकून में से जो सिल्क मोथ बनाते हैं उसमें से हमें थ्रेड मिलता है। देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ्स विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न द यील्ड इज़ डिफरेंट इन टेक्सचर। यानी कि कौन से टेक्सचर में हमें मिलता है? सिल्क कोर्स, स्मूथ, शाइनी एक्सेट्रा की तरह हमें मेनी टाइप्स ऑफ टेक्सचर के सिल्क मिलते हैं। कहाँ से मिलता है? सिल्क मोथ में से। और सिल्क मोथ क्या बनाते हैं जिसमें से हमें सिल्क थ्रेड मिलता है? कोकून बनाते हैं, कोकून में से हमें सिल्क थ्रेड मिलता है। दस ताशा सिल्क, मोगा सिल्क, कोशा सिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स स्पून बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ्स। ये सारे जो यहाँ पे दिए हुए हैं सम एग्जाम्पल्स जो सिल्क के हैं, और वो कहाँ से मिलते हैं? डिफरेंट टाइप्स के मोथ्स होते हैं, तो उस मोथ्स में से हमें डिफरेंट टाइप के सिल्क मिलते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज़ मालबेरी सिल्क मोथ। मोस्ट कॉमन जो कॉमनली यूज़ होता है, कॉमनली सिल्क मिलता है, वो कौन सा है? मालबेरी सिल्क। द सिल्क फाइबर फ्रॉम the cocoon of this moth is soft, lustrous and elastic and can be dyed in beautiful colors। और मालबेरी सिल्क मोथ में से जो भी हमें सिल्क फाइबर मिलता है उसके कोकून्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, लस्टर यानी कि शाइनी होते हैं, और इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक यानी स्ट्रेचेबल होते हैं। मैनी अदर डिफरेंट ब्यूटीफुल कलर्स में डाई कर सकते हैं। सेरीकल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। सेरीकल्चर जो प्रोसेस है वो हमारे कल्चर का, जिसमें हम सिल्क वॉर्म में से सिल्क ऑब्टेन करते हैं, वो हमारे इंडिया का वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन है। इंडिया प्रोड्यूस्ड प्लेंट्री ऑफ सिल्क ऑन अ कॉमर्शियल स्केल। और जो सिल्क होता है इंडिया में मेनी टाइप्स ऑफ लार्ज नंबर में प्लेंट्री प्रोड्यूस होता है सिल्क, और वो कॉमर्शियल स्केल में प्रोड्यूस होता है इन इंडिया में। यहाँ पे सम एक्टिविटी दी हुई है जो आपको रीड करनी है और घर पे ट्राई करनी है। जैसे कि स्क्रैप बुक में आपको सिल्क में डिफरेंट टाइप्स के सिल्क क्लॉथ का लिस्ट बनाना है, और टेलर के पास से आपको उसके वेस्ट का कट पीस लेने हैं और उसे स्क्रैप बुक में लगाने हैं, और उसके बाद उसे वो कौन से टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के सिल्क को आपको पहचानना है, और आपके पेरेंट्स या तो आपके मदर्स या आंट से उसके बारे में डिस्कस करना है। ऐसे ही आपको यहाँ पे जो एक्टिविटी दी हुई है 3.6 में आपको करना है आर्टिफिशियल से सिल्क और प्योर सिल्क होता है उसके थ्रेड को आपको बर्न करना है, और उसकी आपको केयरफुली थ्रेड को बर्न करना है और नोटिस करना है कि उसमें से कैसी स्मेल आती है। ऐसे ही आपको वुलन फाइबर को भी बर्न करना है और देखना है कि नोटिस करना है कैसी उसकी स्मेल आती है, और तीनों में क्या क्या डिफरेंट है वो आप उसे एक्सप्लेन करना है आपके हिसाब से। और यहाँ पे आपको फोटोकॉपी लगाने हैं, पिक्चर्स लगाने हैं, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ, और वो आपकी बुक में पेस्ट करने हैं, कार्डबोर्ड में या तो चार्ट पेपर में। ओके, अंडरस्टैंड सम इंफॉर्मेशन गिवन हियर। In India, women are significantly involved in various kind of industries related to silk production. इंडिया में क्या है, वुमेन जो होती है सिग्निफिकेंटली यानी कि कंपलसरी इन्वॉल्व है वेरियस टाइप के इंडस्ट्रीज में सिल्क प्रोडक्शन के लिए। दिस आर रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स,
रेयरिंग यानी कि सिल्क वर्म हम जो रेयर करते हैं, रीलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कुकुन्स एंड प्रोसेसिंग ऑफ रो सिल्क इनटू फैब्रिक्स। और जो रीलिंग यानी कि कुकुन में से जो हम सिल्क को ऑब्टेन करते हैं और उसके बाद जो रो सिल्क मिलता है हमें, रो जो फैब्रिक के लिए यूज़ होता है, वो सब उसमें होता है। कहाँ पे होता है? इंडस्ट्रीज़ में। बाय देयर एंटरप्राइज दे कंट्रीब्यूट टू द नेशन इकोनॉमी। और उसके बाद जो एंटरप्राइज होते हैं वो उसे कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे नेशन के इकोनॉमीज़ में। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन। और चाइना सबसे आगे है वर्ल्ड में सिल्क प्रोडक्शन के लिए। इंडिया आल्सो रैंक अमोंग द लीडिंग सिल्क प्रोडक्शन इन कंट्रीज। हमारी कंट्री जो इंडिया, वो भी लीडिंग में सिल्क प्रोडक्शन के लिए। ओके, अंडरस्टैंड सम अदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम कुकुन टू सिल्क। कैसे कुकुन में से सिल्क मिलता है? फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ आर रेयर्ड एंड देयर कुकुन्स आर कलेक्ट टू गेट सिल्क थ्रेड। पहले जो सिल्क मोथ्स होते हैं उसे कलेक्ट करते हैं, उसमें से रेड करते हैं कुकुन को, और कुकुन में से हमें मिलता है सिल्क थ्रेड। रेयरिंग सिल्क मोथ, कैसे रेयरिंग करते हैं? अ फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग एट अ टाइम। वो सिल्क मोथ होती है, वो फीमेल सिल्क मोथ, वो वन टाइम में 100 से भी देती है। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर्स। और जो सिल्क के जो एग्स होते हैं उसे स्टोर किया जाता है केयरफुली स्ट्रिप के अंदर, या तो क्लॉथ की स्ट्रिप के ऊपर, या तो पेपर में, और जो फार्मर्स होते हैं उसे बेच दिया जाता है। द फार्मर कीप्स एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशंस एंड अंडर सूटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। और जो फार्मर्स होते हैं वो एग को कम्प्लीटली हाइजीनिक कंडीशंस में रखते हैं, और जैसी सिल्क मोथ को एग को सूटेबल हो ऐसी कंडीशन में से टेम्परेचर में और ह्यूमिडिटी में, यानी कि उसे ऐसे ही तापमान में और ह्यूमिडिटी वार्मनेस में वहाँ पे रखते हैं। जो फार्मर्स होते हैं वो केयरफुली उसकी केयर करते हैं एग की। द एग्स आर वार्म टू अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वास टू हैच फ्रॉम एग्स। और उसके बाद जो वार्म क्लाइमेट सूटेबल टेम्परेचर होता है जो एग के लिए, वो उसे फार्मर्स वहाँ पे रखते हैं, और उसके बाद वो किस में कन्वर्ट होते हैं? लार्वास में कन्वर्ट होते हैं, एग होते हैं वो। दिस इज डन व्हेन मलबेरी ट्रीज, और मलबेरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। और वो ये वाली प्रोसेस कहाँ पे होती है? जो मलबेरी ट्रीज होती हैं, लाइक दिस टाइप जो यहाँ पे दी हुई है, मलबेरी ट्रीज होती हैं, उसके जो लीव्स होते हैं उसके ऊपर क्या होता है? जो लार्वाज होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं एग टू लार्वाज। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्कवर्म। और जो लार्वाज होते हैं उसे क्या बोलते हैं? कैटरपिलर और सिल्कवर्म। ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज। और वो जो कैटरपिलर और सिल्कवर्म होते हैं वो कंटिन्यूसली डे और नाइट को इंक्रीज करते रहते हैं उसकी साइज को, और खाते रहते हैं। किसे खाते रहते हैं? जो लीव्स होते हैं उसे, मलबेरी ट्री के जो लीव्स होते हैं उसे कंटिन्यूसली खाते रहते हैं और उसकी साइज बढ़ाते रहते हैं। यहाँ पे दिए हुए हैं स्टेजेस। जैसे फीमेल सिल्कवर्म पहले क्या देती है? हंड्रेड्स ऑफ नंबर में सिल्क एग्स देती है। उसके बाद वो किस में कन्वर्ट होते हैं? लार्वास में। लार्वास जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं, उसे क्या कहते हैं? कैटरपिलर्स और सिल्कवर्म्स। जो मलबेरी ट्रीज होते हैं उसके लीव्स के ऊपर रहते हैं और लीव्स को कंटिन्यूसली डे एंड नाइट खाते रहते हैं। उसके बाद वो कन्वर्ट होते हैं कुकुन्स में। ओके, द लार्वास आर केप्ट इन क्लीन बाम्बू ट्रेज अलोंग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स। और जो लार्वाज होते हैं, कैटरपिलर्स होते हैं, उसे कहाँ पे रखा जाता है? क्लीन बाम्बू ट्रेज होती है, बाम्बू की जो क्लीन ट्रेज होती है उसके अंदर रखा जाता है, और उसे फ्रेशली चॉप्ड किया जाता है। किसके साथ? मलबेरी ट्रीज के लीव्स के साथ। आफ्टर 25 to 30 डेज, आफ्टर 25 से 30 डेज के बाद द कैटरपिलर्स स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू अ टीनी चैम्बर ऑफ बाम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कुकुन्स।
और 25 से 30 डेज़ के बाद क्या होता है, जो कैटरपिलर्स होते हैं वो खाना बंद कर देते हैं और मूव करते हैं 3 छोटे छोटे चैम्बर्स के अंदर, बाम्बू के अंदर, और बाम्बू के अंदर वो स्पिन करते रहते हैं कुकुन्स को। स्मॉल रेक्स और ट्विंग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेस टू विच कुकुन्स गेट अटैच। और स्मॉल रेक्स होते हैं वो ट्विंग्स होते हैं, उसमें से हम प्रोवाइड्स करते हैं कौन से कुकुन्स अटैच्ड हैं। द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन द कुकुन्स इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मोथ। और जो कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स होते हैं वो स्पिन करते रहते हैं कुकुन के अंदर, और जो नेट होती है यानी कि सिल्क थ्रेड होते हैं उसे कंटिन्यूअसली स्पिन करते रहते हैं और बनाते रहते हैं, डेवलप करते रहते हैं सिल्क मोथ के ऊपर। अब कैसे सिल्क बनता है उसकी प्रोसेस यहाँ पे दी हुई है। प्रोसेसिंग सिल्क, अ पाइल ऑफ कुकुन्स इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। जो पाइल होते हैं कुकुन, उसमें से हमें क्या मिलता है, सिल्क फाइबर। कुकुन में से हम कुकुन को यूज़ करके हमें सिल्क फाइबर मिलता है। द कुकुन्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। जो कुकुन होते हैं उसे कहाँ पे रखा जाता है, सन के अंदर जो बॉइल्ड और स्टीम होती है उसके अंदर जो पानी भरा हुआ होता है, वहाँ पे जो बॉइल्ड पानी रहता है उसके अंदर जो कोकोन्स होते हैं उसे डाल दिया जाता है। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, और वो जैसे ही हम उसे बॉइल्ड वाटर में डाल देते हैं, वहाँ पे जैसे स्टीम निकलती रहती है वहाँ पे रखते हैं, तो जो सिल्क फाइबर होता है वो ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाता है कुकुन में से। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कुकुन्स फॉर यूज़ एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। और जो प्रोसेस होती है, जो हम थ्रेड्स निकालते हैं कुकुन में से, सिल्क मोथ में से, और वो जो सिल्क लेते हैं, यूज़ करते हैं सिल्क को, उसे क्या कहते हैं, रीलिंग द सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशली मशीन्स। जो रीलिंग होता है अभी के समय में वो स्पेशल मशीन के थ्रू होता है, विच अनवाइंड द थ्रेड्स ऑफ फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द कुकुन्स। Silk fiber are then spun into silk thread which are woven into silk cloth by weavers। और उसके बाद जो सिल्क फाइबर कलेक्ट किया जाता है, जो रो सिल्क होता है उसे कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसे स्पून किया जाता है इनटू सिल्क थ्रेड में, और सिल्क थ्रेड में से जो वो वीवर्स होते हैं उसे वोवन करने के बाद सिल्क के क्लोथ्स बनाते हैं। अंडरस्टैंड्स हियर सिल्क मोथ्स लाइफ स्टोरी एंड स्टूडेंट्स। यहाँ पे सम इंफॉर्मेशन दी हुई है, कहाँ से डिस्कवर हुआ सिल्क और कैसे सिल्क की प्रोसेस शुरू हुई, ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, वो आपको रीड करनी है और केयरफुली, और आपको ये पूरा चैप्टर 1 टाइम रीड करना है और इसकी समरी मस्ट आपको रीड करनी है। ओके, हियर अवर 3rd चैप्टर कंप्लीट, फाइबर टू फैब्रिक्स। Okay students, understand this chapter easily? Then our next chapter, 4th chapter, heat, we will continue in next portion.